सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज के इस वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे डीएसयू, दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जो कि हमारे दिल्ली में स्थित एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जिसकी स्थापना 2020 में हुई थी। और बात कर ले एनआरएफ रैंकिंग की, तो काफी नया यूनिवर्सिटी है जिसकी वजह से अभी तक इन्हें कोई भी एनआरएफ रैंकिंग प्राप्त नहीं है। अब अगर कुछ मुद्दे की बात कर ले तो डीएसयू के अंदर टोटल 19 कैंपसेज हैं, जिसका मेन कैंपस द्वारका कैंपस है। अब हालांकि बहुत सारे कैंपसेज आपके आईपीयू वाले ही हैं, जिनका बस नाम बदला गया है, डीएसयू से अफिलिएट किया गया है। पहले आपके आईपीयू, जिसका नया नाम जीजीएस आईपीयू है, इससे अफिलिएटेड थे। तो कुछ आपके 1960, कुछ आपके 2007, मतलब इस रेंज में आपके कैंपसेज के एज हो रहे होते। कुछ 2016 में भी नए नए खुले हैं, लेकिन मोस्टली आपके कुछ पुराने हैं। बीटेक आपके सिर्फ 2 कैंपसेज में कराए जा रहे होते हैं, जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे आप ओखला 1 कैंपस भी कह रहे होंगे, और दूसरा है आपका डीआईटी, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टूल इंजीनियरिंग। तो हर कॉलेज रिव्यू डॉक्टर आज की इस वीडियो में भी सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ फी स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तो सबसे पहली बात तो ये कि डीएसयू 2020 से चालू है। तो डीएसयू के अंदर जो भी आपके बैचेस चालू हुए हैं, जहां से आपके डीएसयू के बैचेस चालू हुए हैं, उनका प्लेसमेंट 2024-25 में लग रहा होगा। तो अभी इनके प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है। बट वहीं अगर बात कर ले, जो आपके कॉलेजेस जिनमें आपके डीएसयू हैं, ये सभी तो आपके पुराने कॉलेजेस ही हैं। आपके जो पहले आईपीयू या फिर नया नाम जीजीएस आईपीयू है, इन्हीं में चल रहे होते थे। तो इनके अगर हम पुराने प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स की बात कर ले, तो कुछ लगभग 3 एलपीए, 4 एलपीए, 5 एलपीए का एवरेज पैकेज हमें देखने को मिल रहा होता है। बट वही अगर हम बात कर ले, डीएसयू से जब से हमारा अफिलिएट हुआ है, तो हमें थोड़ी बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगी। प्लेसमेंट में आपके कुछ पॉलिसीज में चेंजेस आए हैं। अगर हम बात कर ले बैचेस में पढ़ाई किस प्रकार से हो रहा है, उन सारी चीजों के बारे में भी हम अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ वाले सेक्शन में बात करेंगे। बट इतना मानकर चलिए कि थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट पहले आपके बैचेस, पुराने बैचेस के कंपैरिजन में थोड़ा बहुत प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। बट सडन अगर हम चेंज की बात कर ले, वो सारी चीजें नहीं होंगी, क्योंकि कितना ही आप मेजर चेंज कर लो, अगर आपका टैब टीम के पास न्यू एक्सपीरियंस है, नया नया भी बन रहा है, तो उसे एक्सपीरियंस गेन करने में, कंपनीज के साथ कनेक्शन बनाने में वक्त लगता है। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आप जेई मेंस का एग्जाम दे रहे होंगे, और जेई मेंस के एग्जाम में जो भी रैंक बनेगा, उसके बेसिस पर जैक दिल्ली काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। बात कर ले कट ऑफ की, तुम्हारे पास जेई मेंस 2021, 22 और 23 लास्ट राउंड जनरल स्टूडेंट के क्लोजिंग रैंक के कट ऑफ के स्क्रीनशॉट लगे हुए फॉर दिल्ली स्टेट होम स्टेट कोटा फॉर जीबी पंत। आपका अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के क्लोजिंग रैंक की बात कर ले, तो 2023 में 71,645 रैंक पर क्लोज हुआ था, और बाकी सारे ब्रांचेस के आप देख सकते हो। और अभी जो आप देख रहे हो, ये आपके ऑल इंडिया कोटा के लिए है। अब अगर आपको हर ईयर, हर राउंड, हर कैटेगरी, हर कॉलेज के कट ऑफ का डिटेल्स चाहिए, तो आप शिक्षा के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तो हमारे सामने बीटेक के डिटेल्ड फी स्ट्रक्चर के स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं, जिसमें आपके हॉस्टल और मेस पे इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि हॉस्टल और मेस की फैसिलिटी ही अवेलेबल नहीं है। इसके बारे में हम डिटेल में कॉलेज एंड हॉस्टल वाले सेक्शन में डिस्कस कर रहे होंगे। लेकिन फिलहाल अगर बात कर लें इन्हीं सभी फी की, तो इसमें अगर थोड़े बहुत और कुछ एक्स्ट्रा खर्चे जोड़ लें, तो बीटेक 4 इयर्स जनरल स्टूडेंट के लिए आपका लगभग 7 लाख के आसपास 4 साल का बीटेक फी पड़ जा रहा होगा। तो फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा। हमारा डीएसयू आपका एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है दिल्ली के अंदर, जिसकी स्थापना 2020 में हुई थी। टोटल इसके अंदर 19 कैंपसेज आ रहे होते हैं, जिसका मेन कैंपस द्वारका कैंपस है। और जितने भी आपके कैंपसेज है, मोस्टली आपके जीजीएस आईपीयू, जिसका पुराना नाम आईपीयू था, इन्हीं के कॉलेजेस से पहले आईपीयू से एफिलिएटेड या फिर जीजीएस आईपीयू से एफिलिएटेड थे। बट आज के डेट में आपके डीएसयू से एफिलिएटेड हैं, जिसके अंदर बीटेक की बात कर ले तो 2 कैंपसेज है आपके, एक है जीबी पंत और दूसरा आपका डीआईटी, जिसे आप डाइट भी कह रहे होते हैं। तो इन दोनों कैंपसेज के बारे में अगर बात कर ले, तो जितने भी देखिए इन दोनों कैंपसेज या फिर जितने भी कैंपसेज हो गए आपके, मोस्टली 2 एकड़, 5 एकड़, इसी प्रकार के, मतलब काफी छोटे कैंपसेज है। हॉस्टल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, किन्हीं में कुछ दिक्कतें, किन्हीं में कुछ दिक्कतें। लेकिन हम डिटेल में बात कर रहे होंगे अपने जीबी पंत और डीआईटी के बारे में, जिनमें बीटेक के कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। तो हॉस्टल फैसिलिटीज किन्हीं में नहीं है। लेकिन अगर वही बात करें पहले जीबी पंत के बारे में, तो देखिए आपका ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर काफी मतलब डाउनग्रेड टाइप का लगेगा, मतलब बहुत खराब नहीं, लेकिन ठीक है, ओके, मैनेज हो जाएगा। लाइब्रेरी, बेसिक फैसिलिटीज, क्लासरूम, ये सारी चीजें अवेलेबल है, लेकिन बहुत ज्यादा चीजें अवेलेबल नहीं। बट स्पोर्ट्स में हमारा थोड़ा सा बढ़ चढ़कर आ रहा होता है। अब अगेन जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के स्पोर्ट्स फैसिलिटी बहुत बढ़ चढ़कर आईआईटी, एनआईटी, टॉप प्राइवेट कॉलेज, इन सभी के बराबर पे नहीं ले सकते। लेकिन जिस प्रकार के बाकी फैसिलिटीज हैं, उनसे आपको स्पोर्ट्स फैसिलिटी थोड़े बेटर देखने को मिलेंगे। यानी कि अगर हम बोल ले ओवरऑल कॉलेज में किस चीज पर ध्यान दिया गया है, सभी को अगर एक एवरेज आउट करके चले, तो स्पोर्ट्स पे थोड़ा और ज्यादा ध्यान दिया गया है। लेकिन वही अगर हम बात कर ले अपने
DIT के बारे में, तो ना तो वहां कोई स्पोर्ट्स फैसिलिटी देखने को मिलेगा, ना कोई को करिकुलर एक्टिविटी देखने को मिलेगा, बट कैंपस साइज थोड़ा बड़ा है। अब अगर बात कर ले जीबी पंत की, तो 2 से 2.5 एकड़ का हमारा बताया जा रहा होता है, बट ये भी बताया जा रहा है कि इनका कैंपस एक्सपैंड हो रहा है, कहीं 20 एकड़ भी बताया जा रहा है। अब एक्चुअल क्या डिटेल्स है, क्या कुछ नया कैंपस बन रहा है, कितना बड़ा हो रहा है, क्या सेम कैंपस ही एक्सपैंड हो रहा है, और अगर हो रहा है तो कब तक नए कैंपस मिलने के चांसेस है, क्या सारी चीजें हैं, जो भी स्टूडेंट जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। और अगर इसी के साथ बात कर ले तो देखिए बहुत एक एवरेज फैसिलिटी मिलने वाली है, क्योंकि हमें जीजीएस आईपीयू के कॉलेजेस देखने को मिल रहे हैं, जिनके काफी एक एवरेज कॉलेजेस हुए करते हैं। अब अगर इसी के साथ बात कर ले तो देखिए जब तक जीजीएस आईपीयू में हमारे ये कॉलेजेस थे, तब तक हमें देखने को मिलता था कि 4 लाख 5 लाख जे मेंस रैंक तक भी क्लोजिंग रैंक जा रहा होता था। लेकिन जब से डीएसयू में आए हैं, लाख रैंक के अंदर 1 लाख के अंदर अंदर हमें देखने को मिल जा रहे होते हैं इनके क्लोजिंग रैंक्स, कट ऑफ रैंक्स। अब इसी के साथ अगर बात कर ले ऐसा क्यों हुआ है, तो देखिए जैक दिल्ली के अंदर आता है आपका डीएसयू। अब देख लीजिए कितने क्रीमी लेयर के कॉलेजेस हैं, डीटीयू, एनएसयूटी, ट्रिपल आईटी दिल्ली, इसी के साथ आपका आईजीडीटीयू, डब्ल्यू, और अभी आता है आपका डीएसयू। तो अगर डीएसयू को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दे तो जितने भी आपके टॉप के कॉलेजेस हो गए, जिसमें डीटीयू नंबर 1 पे आता है, एनएसयूटी भी डीटीयू के लगभग बराबरी ही कर रहा होता है, ट्रिपल आईटी दिल्ली आपके ट्रिपल आईटीज में लगभग बहुत ऊपर माना जा रहा होता है, आईजीडीटीयू डब्ल्यू वुमेन्स के लिए एक बहुत शानदार कॉलेज, 20 लाख तक का आपको एवरेज पैकेज मिल जा रहा होता है। तो उस हिसाब से देखिए इन चारों के ही प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स काफी बढ़िया हैं। तो स्टूडेंट्स ने देखा कि अगर डीएसयू के अंदर हम आते हैं, जो कि जैक दिल्ली वाले ही हमारे लीग में आ जा रहा होता है, तो यहां पर हमें काफी ज्यादा डेवलपमेंट्स देखने को मिल रहे होंगे, और जाहिर सी बात हमें देखने को मिले भी हैं। अगर हम बात कर ले किस प्रकार का हमारा करिकुलम है, तो देखिए सिलेबस आपका बीटेक के हिसाब से जितने बाकी सारे कॉलेजेस में होते हैं उसी प्रकार के हैं, लेकिन बहुत सारे और पॉलिसीज में चेंजेस हैं। जैसे अगर इनका मेन फोकस, अगर आप फर्स्ट ईयर भी पढ़कर निकलते हो तो इतने आपके पास स्किल्स होंगे कि फर्स्ट ईयर में जितना आपने पढ़ा है उसे इंडस्ट्री में अप्लाई कर पाओ, जो कि बहुत सारे कॉलेजेस में नहीं होते हैं। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर अच्छा खासा पढ़ाएंगे, उसके बाद थर्ड ईयर में कहीं इंटर्नशिप करना है करो, नहीं करना है मत करो। लेकिन इनके कॉलेज में अगर जाते हो तो आपको पहले ईयर से ही इंडस्ट्री लेवल स्किल्स पे काम करवाया जाता है। मेकाट्रॉनिक्स जैसे नए नए ब्रांचेस देखने को मिलते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए काफी खास फोकस किया जाता है, जिससे फंड्स लेना आसान हो जाता है, क्योंकि नाम ही इनका डीएसयू में ई फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, जॉब देना और जॉब लेना, इन दोनों के ऊपर ही काफी मेहनत किया जा रहा है। बट अगर बात कर ले इंटर्नशिप के मामले में कॉलेज अपने एंड से कितना फाइट मार रहा है, तो इंटर्नशिप के मामले में कॉलेज अभी उतना कुछ खास एफर्ट नहीं मार रहा है। बोल दिया जाता है कि आप चाहो तो बाहर जाकर इंटर्नशिप ले सकते हो, डीएसयू का नाम ले लीजिए, मेकाट्रॉनिक्स जैसे नए नए ब्रांचेस हैं, तो हाँ थोड़ा सा एक एज मिल जा रहा होता है, लेकिन इंटर्नशिप के लिए उतना कुछ खास फोकस नहीं है। और अगर वही बात कर ले प्लेसमेंट के लिए, तो डीएसयू के जब से नए बैचेस आए हैं उनका भी फर्स्ट प्लेसमेंट टैब टीम किस प्रकार का है अभी कुछ डिटेल्स नहीं मिले हैं, क्योंकि फर्स्ट प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स हमारे पास अभी नहीं आए हैं। अब ऐसा मत समझिए कि जो पुराने प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स आए हैं कुछ उन्हीं से हमें प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स लिंक्ड मिलेंगे, थोड़ा बहुत ऊपर मिलेगा, कुछ मिल सकते हैं, कुछ एक्सपीरियंस, कुछ कॉलेज के कनेक्शंस होंगे, लेकिन एक नया टैब टीम फॉर्म होगा, नए प्लेसमेंट पॉलिसीज होंगे, नए आपके सिलेबस करिकुलम पॉलिसीज है, जो भी आपके डीएसयू के जब से बैचेस चालू हुए हैं तब से हमें काफी कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कितना बढ़िया है कितना खराब, क्या होने वाला है कुछ बोल नहीं सकते। बट अगर डीएसयू से जो भी स्टूडेंट इन वीडियोस को देख रहे हैं, अगर अभी तक आपके कॉलेजेस के प्लेसमेंट्स चालू हो चुके तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए किस प्रकार के प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स है, और अगर कुछ भी अपने कॉलेज के बारे में लिखकर बताना हो कमेंट सेक्शन हमेशा ही आपके लिए खुला रहेगा। तो वीडियो का एंड करने से पहले वापस से छोटी सी बात बता दूं कि हॉस्टल एंड मेस फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, तो अगर आप आसपास में कहीं पीजी लेकर रहने के लिए तैयार हो या फिर घर के आसपास से आ रहे हो तो ठीक है, वरना फिर देख लीजिए आप किस प्रकार के अरेंजमेंट्स कर सकते हो। तो अब जो भी स्टूडेंट डीएसयू से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपका अपना कॉलेज ओपिनियन हो, या फिर आज के इस वीडियो में मेरे किसी पॉइंट से सहमत या असहमत हो, या फिर किसी पर्टिकुलर ब्रांच का लेटेस्ट अपडेटेड प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। और जो भी स्टूडेंट्स किसी दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज से इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर अभी तक आपके इंजीनियरिंग कॉलेज का रिव्यू वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े डिटेल्स पूछ रखे गए। तो उस गूगल फॉर्म को ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ फिल आउट करिए, ताकि हमारे पास आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े डिटेल्स अवेलेबल हो और आपके कॉलेज का रिव्यू वीडियो जल्द से जल्द बना सकूं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।